इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स की लिखी पोएम ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। सबसे पहले जो पोएम का टाइटल है उसको समझते हैं। ओड मीन्स होता है संबोधन, किसी को संबोधित करना। ये एक पोएम का ही प्रकार होता है जो किसी को संबोधित करके लिखी जाती है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है। वो ग्रीशियन होता है यूनानी, यूनान देश का, और अर्न होता है कलश। तो ये जो पोएम है वो एक यूनानी कलश को संबोधित करके लिखी गई है। कवि एक पुराने कलश को देखता है, यूनानी कलश को, और उस पर बहुत सारी पेंटिंग की हुई होती है और उन पेंटिंग की सुंदरता से इतना प्रभावित होता है कवि कि एक पोएम लिख देता है जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। अब उस पर क्या क्या पेंटिंग की हुई होती हैं और किस तरह से कवि को वो सुंदर लगती हैं, पोइट को अच्छी लगती हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम इसमें डिटेल में। दाउ स्टिल एंड रेविस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। पहली ही लाइन में कवि जो पोइट है वो ग्रीशियन अर्न की ब्यूटी के बारे में बताता है। दाउ स्टिल अनरेविस्ट, कि दाउ मीन्स होता है यू, स्टिल मीन्स होता है अभी तक, और अनरेविस्ट होता है अनटस्ट, कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो इतनी है कि ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने टच भी ना किया हो। जो ग्रीशियन अर्न है वो काफ़ी पुराना है और पुरानी होने के बाद चीज़ें आप सभी को पता फेड हो जाती हैं। उनकी जो चित्रकारी है, पेंटिंग है, वो धुंधली पड़ जाती है। लेकिन ग्रीशियन अर्न के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने टच भी नहीं किया हो। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, और ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन और क्वाइटनेस होता है खामोशी, और वो बिल्कुल शांत है, खामोश है, किसकी तरह, एक ब्राइड की तरह, एक दुल्हन की तरह। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। दाउ मीन्स यू, फोस्टर चाइल्ड होता है गोद लिया हुआ बच्चा, साइलेंस होती है खामोशी, और स्लो टाइम होता है जो धीरे धीरे बीतता हुआ समय। तुम तो गोद लिए हुए बच्चे हो खामोशी के और इस समय के। ऐसा पोइट ने क्यों कहा कि जो कलश है उसको गोद ले रखा है खामोशी ने और समय ने? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया था यूनानी कलश को, उसकी डेथ होने के बाद जो एक कलश है इन दोनों के साथ रहा। किस किस के साथ? खामोशी के साथ और समय के साथ, इन्हीं के साथ ये आगे बढ़ा है। सिल्वन हिस्टोरियन हु कैन thus express a flory tale more sweetly than our rhyme। हिस्टोरियन होता है इतिहासकार और सिल्वन होता है जो पेड़ पौधों या वनों के बारे में लिखता हो। तो यहाँ पे तीसरी लाइन में ग्रीशियन अर्न को कहा गया है कि तुम तो एक पेड़ पौधों के बारे में लिखने वाले इतिहासकार हो। हु कैन दस एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, जो व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ए फ्लोरी टेल, फ्लोरी होता है फूलों से संबंधित और टेल होती है कथा। एक फूलों वाली कथा को मोर स्वीटली, और भी अच्छे तरीके से, देन आवर राइम, हमारी पोइट्री की बजाय तुम एक फूलों की कहानी को और भी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हो। वॉट लीव फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। लीव फ्रिंज्ड लेजेंड होती है फूलों की कहानी, हॉन्ट्स मीन्स होता है चित्रित होना, और शेप होती है आकार। दाई, दाई मीन्स होता है योर, जो तुम्हारी आकृति है, तुम्हारा जो आकार है, उस पर ये कैसी फूलों की कहानी चित्रित की गई है। ऑफ डेटीज़, क्या वो देवताओं की कहानी है, और मॉर्टल्स, या फिर इंसानों की कहानी है, और ऑफ बोथ, या फिर दोनों की है। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। टेम्पे और आर्केडी ये घाटियाँ हैं यूनान की, बहुत ही प्रसिद्ध, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। और डेल मीन्स होता है घाटी, या फिर जो ये कहानियाँ हैं ये टेम्पे और आर्केडी की घाटियों की हैं। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, ये इंसान और ये भगवान कौन है जो तुम पर चित्रित किए गए हैं। वॉट मेडन्स लॉथ, मेडन्स होती है कुंवारी लड़कियाँ, और लॉथ होती है घृणा। और ये जो कुंवारी लड़कियाँ हैं ये किससे घृणा कर रही हैं, किससे नफरत कर रही हैं। वॉट मेड परशूट, परशूट होता है पीछा करना, और ये कैसा पागलपन से पीछा किया जा रहा है। वॉट स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, एस्केप होता है बचना, और ये कैसा संघर्ष किया जा रहा है बचने के लिए। वॉट पाइप्स, पाइप्स होती है बांसुरियाँ, और ये कैसी बांसुरियाँ हैं। टिम्ब्रल्स, टिम्ब्रल्स होते हैं ढोल, और ये कैसे ढोल हैं। वॉट वाइल्ड एक्सटेसी, एक्सटेसी, वाइल्ड एक्सटेसी होती है बहुत ज़्यादा खुशी, और ये कैसी बहुत ज़्यादा खुशी है, इतने लोग क्यों खुश हो रखे हैं।
ये सारी जो है ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं ग्रीष्म अर्न पे, और पोइट इनको देखता है और ये क्वेश्चंस पूछता है कि ये है क्या। हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट। हर्ड मीन्स होता है सुनी हुई, मेलोडीज़ होते हैं गीत या गाने, स्वीट मीठे अच्छे। जो गाने या गीत हमने सुन रखे हैं वो अच्छे लगते हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन जो हमने नहीं सुने आर स्वीटर, वो और भी अच्छे लगते हैं। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे पोइट का, कि जो वास्तव में हम गाने सुनते हैं या गीत सुनते हैं, उनकी बजाय जो गाने या गीत हम कल्पना में सुनते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। वास्तविकता से कल्पना हमेशा अच्छी होती है। देयरफॉर, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ये जो मधुर आवाज़ है बांसुरियों की, ये बजती रहे। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, हमारे वास्तविक कानों के लिए नहीं, बट परंतु मोर इंडियर्ड, और भी आकर्षक, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ नॉट ऑन। स्पिरिट है यहाँ पे कल्पना, डिटीज़ होते हैं छोटे छोटे गीत, नॉट ऑन का मतलब है जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि जो ये पाइप हैं बांसुरियाँ हैं ये बजनी चाहिए उन गीतों के लिए, उन छोटे छोटे कल्पना के गीतों के लिए जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो हमें क्या लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियर्ड लगते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। फेयर यूथ, फेयर मीन्स होता है ब्यूटीफुल और यूथ मीन्स होता है युवा। जो सुंदर युवा हैं या युवक हैं, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे बैठे हैं। दाओ, तुम, कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, कभी भी नहीं छोड़ सकते अपना गाना। तुम जो गाना गा रहे हो पेड़ों के नीचे बैठ के, तुम कभी भी ये नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो चित्र है, पेंटिंग है, वो किस पे बना दी गई है, कलश पे बना दी गई है। जब तक ये कलश है तब तक तुम ऐसे ही इस पे गाना गाते रहोगे। नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, बेयर मीन्स होता है पत्तों के बिना हो जाना, और ना ही जो कलश पे बनाए गए पेड़ हैं वो कभी बिना पत्तों के हो सकते हैं। बोल्ड लवर, नेवर नेवर कैन दाउ किस, और जो बोल्ड लवर हैं वो कभी भी किस नहीं कर सकते। दो विनिंग नियर द गोल यट, हालांकि वो अपना गोल प्राप्त करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। डोंट ग्रीव, ग्रीव मीन्स होता है दुखी होना, लेकिन तुम दुखी मत हो, सैड मत हो, दुखी मत हो तुम। शी कैन नॉट फेड, फेड मीन्स होता है फीका पड़ जाना, धुंधला पड़ जाना। शी मीन्स जो उनकी बिलव्ड है, वो तुम्हारी जो बिलव्ड है वो कभी भी फेड नहीं होगी, वो उसकी सुंदरता कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। दाओ, दो दाओ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं मिली, ब्लिश होता है खुशी, तुम्हें अपनी खुशी नहीं मिली। फॉर एवर विल दाउ लव, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा रहना, तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी, ब्यूटीफुल बनी रहेगी। शी मीन्स यहाँ पे लड़कियों के लिए आया है, और फेयर क्या होता है ब्यूटीफुल, और जो वो लड़कियाँ हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग है वो कहाँ बनी हुई है, कलश पे बनी हुई है। ए हैप्पी हैप्पी बोज, बोज होती है पेड़ों की शाखाएं, और ये जो पेड़ों की शाखाएं बहुत ही हरी भरी दिख रही हैं, खुश खुश दिख रही हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, शेड मीन्स होता है गिरा देना, और लीव्स होते हैं पत्ते, तुम कभी भी अपने पत्ते नहीं गिरा सकती, क्योंकि उनको कलश पे पत्तों के साथ बनाया है। नोर, और ना ही, एवर बिड द स्प्रिंग एडू, बिड होता है कहना और एडू होता है अलविदा, और स्प्रिंग होता है बसंत, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कौन सी होती है, जिसमें पेड़ हरे भरे होते हैं, वो बसंत होती है। और इसके ही अपोजिट होता है पतझड़, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। ना ही तो वो जो टहनियाँ हैं, पेड़ों की शाखाएं या टहनियाँ हैं, वो कभी अपने पत्ते गिरा सकती, और ना ही जो इस कलश पे स्प्रिंग सीजन दिखाया गया है, बसंत ऋतु दिखाई गई है, वो कभी भी अलविदा नहीं कहेगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड, हैप्पी होता खुश, मेलोडिस्ट होता है गीतकार, अनवियर्ड होता ना थकने वाला। और इस कलश पे बनाया हुआ जो गीतकार है वो कभी भी नहीं थकेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, वो हमेशा बजाता रहेगा अपने सॉन्ग्स, अपने गीत, अपने गाने, और वो रहेंगे हमेशा हमारे लिए नए। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और क्लश पे दिखाया गया जो लव है वो हमेशा क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। फॉर एवर वॉर्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड,
वो इतना भावनाओं से भरा हुआ रहेगा, वो होता है भावनाओं से भरा हुआ रहना, इतना भावनाओं से भरा हुआ रहेगा, स्टिल टू बी एन्जॉयड, कि आज भी हम उसको देख के एन्जॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। पेंटिंग का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, और जो ये लव है अर्न पे दिखाया गया, ये हमेशा उत्साह से भरा रहेगा, एंड फॉर एवर यंग, और हमेशा जवान रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन का मतलब होता है जो जीवित व्यक्ति हैं वो, लेकिन जो जीवित व्यक्तियों की पैशन है, उनका जो प्यार है, फार अबव, वो इससे बिल्कुल अलग है। कैसे? दैट लिव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल। हार्ट होता है हृदय, दिल। हाई सोरोफुल होता है दुखों से भरा हुआ, और क्लॉयड होता है थका देना। क्योंकि जो जीवित व्यक्तियों का लव है, पैशन है, लिव्स ए हार्ट, ये छोड़ देता है एक हृदय को या किसी व्यक्ति को, हाई सोरोफुल, दुखों में भरकर, एंड क्लॉयड, और उसको थका भी देता है। ए बर्निंग फॉर हेड। बर्निंग होता है जलना, फॉर हेड होता है सिर, और इसमें सिर भी जलना शुरू कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। एंड पार्चिंग टंग, और जीभ सूख जाती है। इन दो लाइनों में जो कवि है, पोएट है, कहना चाहता है कि जो एक्चुअल है, वास्तविकता है, रियलिटी है, उसमें जो लव है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है, बहुत ज़्यादा दुख देता है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस होता है बलिदान, कम होता है आना, और ये कौन है जो बलिदान करने के लिए आ रहे हैं? टू वॉट? ग्रीन ऑल्टर। ग्रीन होता है हरा, और ऑल्टर होता है चबूतरा। इस हरे चबूतरे की तरफ ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट। प्रिस्ट होता है पुजारी, और ये रहस्यमयी पुजारी कौन है? लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोविंग एट द स्काइज। लीड होता है आगे आगे चलना, जो आगे आगे चल रहा है ये पुजारी। दैट हेफर, हेफर होता है बछड़ा, उस बछड़े के आगे आगे चल रहा है। लोइंग एट द स्काइज। लोइंग होता है रंभाना, जो आवाज़ कर रहा है, रंभा रहा, एट द स्काइज, आसमान की तरफ मुंह करके। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड। सिल्कन होता है नरम, सॉफ्ट। फ्लैंक्स होती हैं उसकी बगलें, और उसकी जो पीठ है, उसकी दोनों बगलें जो बहुत ही नरम है, विद गार्लैंड्स, मालाओं से ड्रेस्ड, उसको डेकोरेट किया गया है। यानी उसकी जो पेट है, उसके दोनों तरफ की जो बगलें हैं, उनको फूलों की मालाओं से डेकोरेट कर दिया है, सजा दिया गया है। वॉट लिटल टाउन बाई रिवर और शीशोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटेडल। ये कैसा छोटा सा टाउन है, कस्बा है, किसी नदी के किनारे है या फिर किसी समुद्र के किनारे। सी शोर क्या होता है? समुद्र के किनारे। और माउंटेन बिल्ट, या किसी पर्वत पे बना हुआ है, विद पीसफुल सिटेडल, और इसके अंदर ही बना हुआ है एक किला। सिटेडल होता है किला, जो बहुत ज़्यादा क्या है, पीसफुल है, शांति, बहुत ही शांति वाला है। इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग। और अब ये जो टाउन है वो खाली हो गया। एम्प्टी होता है खाली हो जाना, और फोक होते हैं जो भीड़ होती है उससे। अब ये जो टाउन है बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें कोई भी भीड़ नहीं है। दिस पायस मॉर्न, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, इस पवित्र सुबह ये पूरा जो टाउन है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, इस भीड़ से बिल्कुल भी वहाँ पे भीड़ नहीं है। एंड लिटल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और छोटे से कस्बे, तुम्हारी जो गलियां हैं वो हमेशा साइलेंट रहेंगी, चुप रहेंगी, शांत रहेंगी। नॉट ए सोल टू टेल। एक भी सोल, वैसे तो आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति नहीं है टू टेल, बताने के लिए। वाई दाउ आर्ट डेसोलेट, कि डेसोलेट होता है सुनसान, कि क्यों तुम्हारी जो गलियाँ हैं वो सुनसान है। कैन नेवर रिटर्न, और ना ही कभी रिटर्न हो सकता, ना ही कोई वापस आ सकता। एटिक शेप, शेप होती है आकृति, और यूनानी आकृति के कलश। फेयर एटीट्यूड, सुंदर कलश, फेयर होता है सुंदर। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोट। ब्रेड होता है सजाना, यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाना कहेंगे बल्कि। मार्बल मैन एंड मेडन्स होते हैं सुंदर युवक और युवतियाँ। ओवर रोट होता है चित्रित करना। तुम्हें सुंदर मैन और जो सुंदर युवतियाँ हैं उनको चित्रित करके तुम्हें सजाया गया है, तुम्हारी डेकोरेशन की गई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। फॉरेस्ट होता है वन, और ब्रांचेस होती हैं टहनियाँ, और जो वनों की टहनियाँ या पेड़, फूल, पत्तियाँ होती हैं वो भी बनाई गई हैं, चित्रित की गई हैं तुम्हारे ऊपर। एंड द ट्रोडन वीड, और कुचला हुआ घास। वीड होता है ग्रास या घास, और ट्रोडन होता है कुचला हुआ। दाओ, तुम,
साइलेंट फॉर्म, जो तुम्हारा रूप है वो कैसा है, साइलेंट, तुम बोल नहीं सकते। डस्ट टीज अस, टीज का मतलब होता है जगाना। आउट ऑफ थॉट, थॉट होता है विचार, लेकिन तुम हमें जगाओगे विचार से, जो हम सोच रहे होंगे उससे। जब भी कोई तुम्हें देखेगा तो तुम उसको जगा दोगे, उसका जो ध्यान है तुम्हारी तरफ जाएगा। एज डस एटर्निटी, अनंत समय तक, यानी जब तक तुम रहोगे तुम लोगों को उनके विचारों से जगाते रहोगे। कोल्ड पेस्टोरल, निर्जीव चित्रकार। कोल्ड होता है निर्जीव और पेस्टोरल होता है चित्रकार। इसको कोल्ड पेस्टोरल इसलिए कहा गया क्योंकि देखो ये बोल नहीं सकता, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाई गई है, इसलिए इसको कहा कोल्ड पेस्टोरल। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जनरेशन होती है पीढ़ी, जब समय के साथ ये पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी या इसकी डेथ हो जाएगी। वेस्ट मीन्स होता है ख़राब हो जाना, लेकिन जनरेशन ख़राब नहीं होती। पीढ़ियाँ या जो लोग हैं वो या तो बूढ़े हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है उनकी। समय के साथ जब ये जनरेशन बूढ़ी हो जाएगी या लोगों की डेथ हो जाएगी, दाउ शैल रिमेन, तुम फिर भी बने रहोगे। रिमेन होता है रहना। इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स, वो होते हैं दुख, मिडेस्ट होता है बीच में। तुम फिर भी बने रहोगे, जो दूसरी पीढ़ियाँ आएंगी उनके दुखों के बीच में उनके साथ हमारी बजाय। ए फ्रेंड टू मैन, तुम एक दोस्त हो मैन के। टू होम दाउ से, जिसको तुम कहोगे। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, सुंदरता ही सच है। ट्रूथ ब्यूटी, और जो सच है वो सुंदर है। दैट इज़ ऑल। ये नो ऑन अर्थ, धरती पर ये सबको जानना है। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही जानने की ज़रूरत है। जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट कहना चाहता है कि जो मैन की लाइफ है वो क्या है, टेम्परेरी है, थोड़े समय की है, लेकिन जो आर्ट है वो क्या है, परमानेंट है। जो आर्ट है, कला है, वो हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं या मानव की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद, लेकिन जो कला है वो क्या रहती है, परमानेंट रहती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियोज़ को और शेयर करें।